Hello dear student, welcome back to the channel Scholar X। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देयर आर, यानी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो कितने हैं। तो इसका आंसर होगा देयर आर 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये 6। अब वो कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो ये होते हैं 6 न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारे फूड्स में होते हैं, जितने हम फूड्स ईटिंग करते हैं ना वहां पे अगर से। और आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में अगर से स्टडी करना है या आपको इसको जानना है तो हमारे पास देखिए ये एक स्लाइड है जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है ये कौन कौन सी फूड से हमको मिलेंगे। ओके, जैसा आपने इतना ही रिमेम्बर रखना है कि देयर आर 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और उनके नेम आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। ओके, तो देखिए इसकी डेट आपको रिमेम्बर करना है, वो है 21 जून। यानी इसका देखो, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया है या एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। तो 21 जून, ये आपने रिमेम्बर रखना है। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसकी और भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से अगर से और भी चाहिए आपको तो यहाँ रीड कर सकते हैं। ना हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा आपको वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है या दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन बड़ा लीडर है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। तो देखिए, ये बहुत फेमस व्यक्ति है जिसका इमेज आपके सामने दिख रहा है। इसका नेम है व्लादिमीर पुतिन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी रशिया का अभी का इस वक्त का प्रेसिडेंट कौन है। तो व्लादिमीर पुतिन यही व्यक्ति है, ये वहां का प्रेसिडेंट है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। नाउ नंबर 4, व्हेन फर्स्ट नोबेल प्राइजेस वर अवॉर्डेड, यानी जो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइजेस दिए गए थे वो कब दिए गए थे। देखिए डेट आपके सामने यहाँ पे है, 10 दिसंबर 1901। ओके, जैसे और भी डिटेल चाहिए आपको, किसको मिला था, कौन कौन से फील्ड में मिला था, तो ये देखिए आगे हमारे पास ये स्लाइड है। तो यहाँ पे आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था किसको मिला था और कौन कौन सी फील्ड में मिला था, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसा आपको रिमेम्बर उतना ही रखना है कि किस ईयर्स में फर्स्ट टाइम है ना इंट्रोड्यूस हुआ था नोबेल प्राइज। अच्छा, मैं आपको है ना एक और चीज बता दूं नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग। नोबेल जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल करके ये व्यक्ति थे जिनके नेम से है ना नोबेल प्राइज, नोबेल नोबेल, ये अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं ने स्टार्ट किया था, तो उन्हीं के नेम से ये प्राइज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड टाइपराइटर। टाइपराइटर जो हमें ना आज टाइप करते हैं ना कोई भी चीजें, तो ये इन्वेंट किसने किया था, ये हमको इसका नेम पता होना चाहिए। तो इसको किया था क्रिस्टोफर शॉल्स। ओके, ये 1888 में इन्वेंट हुआ था। ओके, ये व्यक्ति है, और इस टाइप का एक टाइपराइटर हुआ करता था, आपने देखा होगा ओल्ड मतलब ओल्ड ऑफिसेस में ऐसा आज भी यूज होता है। नहीं तो ये पुराना इसी टाइप का टाइपराइटर था, आज तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हमारे पास टाइपराइटर हमको देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। ओके, नासा जो एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। ओके, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसका फुल फॉर्म है, इसको आपने रिमेम्बर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो बुक है द विंग ऑफ फायर,
ये किसने लिखा है? द विंग ऑफ फायर बुक रिटन बाय होम, यानी किसने ये बुक लिखा है? तो इसका आंसर है आपको, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ये व्यक्ति मतलब जो इमेज है, तो ये इमेज को देख के ही आप है ना इसका आंसर तो खुद ही मुझे दे देंगे। लेकिन खैर हमारे पास है ना स्लाइड है, तो स्लाइड पे ये नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपने बुक रखना, विंग ऑफ फायर, बहुत फेमस बुक है इनकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्पेस से रिलेटेड है। वो ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी। इससे पहले कि मैंने जो आपको है ना जीके की क्वेश्चंस दिया हूं, उसमें मैंने आपको है ना ये बताया था कि हमारा जो सन है, हमारा जो सन है, ओके, तो जो इससे नियरेस्ट या क्लोजेस्ट सन है उसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो यहाँ पे आता है। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, हमको इसका डिस्टेंस पता करना है कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस देखिए, ये आता है 4 लाइट ईयर्स, 4 लाइट ईयर, इतना डिस्टेंस है। आपने इतना रिमेम्बर करना है कि हमारे सन से लेके, जो हमारे सन से जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 4 लाइट ईयर्स। और आपको और भी थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये देखिए हमारा सन है, और इसका ये पूरा प्लैनेट्स मिला के एक सोलर सिस्टम बनता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी सन की रेंज होती है, फिर बाद में गैप होता है, और फिर वहां से एक स्टार है, और इसका एक अपना सोलर सिस्टम बनेगा, इसके कुछ प्लैनेट्स होंगे। ओके, फिर हर स्टार के अपने प्लैनेट्स होते हैं, उनका अपना वो सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए, आपको अगर से ये समझना है ना, तो आपको लाइट की स्पीड पता होना चाहिए कितनी होती है। तो आपको बस इतना ही पता करना है कि लाइट की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे आपके पास लाइट की स्पीड दी हुई है, ऑलमोस्ट है ना 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मगर एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको है ना ये है ना डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर से आपको अर्थ से मून तक जाना है तो इतना टाइम लगेगा, मतलब 1.3 लाइट सेकंड, मतलब इतना सेकंड में अर्थ से लेके मून तक है ना लाइट चली जाती है। अ, ऐसे ही देखिए, मून से हमारे सन से आपको है ना अर्थ तक आना है, या लाइट को वहां से आना है, तो कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 8 मिनट। ऐसी है ना, ये और भी देखिए सब दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वही स्पीड से अगर से हम जाएंगे लाइट की स्पीड से, तो हमको कितने साल लगेंगे, 4 साल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और लास्ट है, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। जैसा हमने हिमालय को देखा है, हिमालय पे माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, और सबसे माउंट एवरेस्ट ना सबसे ऊंची चोटी होती है। तो ऐसे है ना सी के अंदर भी है ना डीपेस्ट जो प्लेस होता है, तो वो उसको ट्रेंच कहते हैं। ऐसा ये सी है पूरा, और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जो गहराई में है अंदर डीपेस्ट, तो उसी को कह रहे हैं हम। तो इसका आंसर है आपको, तो यहाँ पे है मरायना ट्रेंच। ओके जी, ये देखिए ये यहाँ पे, अब ये किधर आ रही है, पैसिफिक ओशन में आ रही है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और इसके इस साइड भी ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ओके जी, तो पैसिफिक ओशन में यहाँ पे आती है मरायना ट्रेंच। एक और मैप है, ये मैप के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ रही है मरायना ट्रेंच। ओके, यहाँ पे हमारा आज के जीके के जो क्वेश्चंस है वो समाप्त होते हैं।